हेलो फ्रेंड्स। तो आकलन करते हैं 28/1/2025 के लिए 28 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखते हैं हमने क्या बात कही थी आपसे और कितनी हमारी प्रेडिक्शन सही रही है। खाली ये करेक्ट करने के लिए ही नहीं है कि हमारी प्रेडिक्शन सही है रह रही है तो हम आपको बोल रहे हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही है। आप इसको हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि हमारी कितने परसेंट प्रेडिक्शन सही रही है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियर कट बताया था आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट वाले से पहले 2 दिन पहले वाले वीडियो में कि कुछ इम्पैक्ट आएगा। किस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा वो भी मेंशन कर दिया था हमने अपनी टैगलाइन के अंदर वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए। तो इसके अंदर हमने क्लियर तौर पे मेंशन कर दिया था कि स्टॉक मार्केट मंडे निफ्टी फॉल स्ट्रांगली स्टार्टिंग वीकनेस, मेन चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर से। तो आप सबको पता ही है कि जिसके कारण हुआ है वो तो अर्निंग सब कह रहे हैं, अर्निंग। हमने आपको ये भी बोला था कि रीज़न कुछ और निकल के आएंगे। तो रीज़न क्या निकल के आया? रीज़न निकल के आया डीप स्ट्रीक एक कंपनी है गाइस, और इसके ऊपर हमारी काफ़ी टाइम से नज़र थी। और जो ये कंपनी है ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को बने हुए। ये कंपनी मई 2023 के अंदर बनी थी। तो चाइना की कंपनी है। इसने जो एक किस्म का चैलेंज किया है वो चैट जीपीटी को किया है। तो चैट जीपीटी की वजह से एनवीडिया वगैरह जितने भी सेक्टर हैं, चिप मैन्युफैक्चरर हैं, इनको इम्पैक्ट पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से वहाँ ग्लोबल मार्केट में एक डाउनफॉल आया सडनली। और ये न्यूज़ कब आती है गाइज, मैं आपको बताऊं, ये न्यूज़ आती है लगभग ये न्यूज़ रिपोर्ट होती है 27 जनवरी 2025 17:20 पे। तो गाइज आप खुद देख सकते हैं। तो जिसके कारण इसके अंदर मतलब रिपोर्ट आती है, किस चीज़ की आती है रिपोर्ट आती है थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स वगैरह के रिलेटेड। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बोला था, अपने इस वीडियो के अंदर आपने आपको ये भी बोला था कि गाइस अच्छे से ध्यान रखना अपने ट्रेड का। इसमें साफ लिखा था बिग क्रैश कमिंग सून, और ये 2 दिन पहले का वीडियो है, आज का वीडियो नहीं बनाया हुआ मैंने। और जो आज का वीडियो है उसमें पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा। ये उसके बाद का वीडियो है, 1 दिन बाद का वीडियो है ये इसके। ये है आईसीआईसीआई बैंक के बैंक रिजल्ट का। तो आप देख सकते होंगे कि हमारा कितने प्रतिशत जो एनालाइज करने का तरीका है वो सही बैठ रहा है। तो अब चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की तरफ। सबसे पहले तो हमारी निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है गाइस वो दी है 22,829 पे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि 22,800 का लेवल आएगा, और हमने क्लियर कट ये चीज़ बोली थी कि हमारे को अपसाइड का कुछ ऐसा नहीं लग रहा आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बावजूद भी। रीज़न फॉर दैट कि किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है और रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होने चाहिए कि कोई बूम आए और बुल्स अपना पैसा झोंके वहाँ पे। तो ऐसा कोई वो था नहीं, इसलिए हमने पहले ही 22,816 पे लो लगाया इसने, 22,816 का आई थिंक। एक बार देख लेते हैं, 22,786 का लो लगाया था गाइस इसने आज। और इसने क्लोजिंग दी है अपनी 22,829 पे। ठीक है, तो हम आगे के लिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम, और लेवल क्या क्या निकल के आते हैं हमारे लिए। ठीक है गाइस, तो पहला लेवल अगर बाज़ार कल डाउन साइड ओपन होता है तो ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मार्केट आई थिंक अभी ओपन हुआ नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे हिसाब से तो मतलब कि नैस्डैक और एनवीडिया लगभग 500-600 पॉइंट डाउन होना चाहिए
जिस हिसाब से इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो हम एनालाइज कर रहे थे काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को, तो उस हिसाब से इतना तो इम्पैक्ट आना चाहिए था इसके ऊपर। और अब देखते हैं कि वो बाज़ार कैसे खुलेंगे और कैसे रिएक्शन आएगा ग्लोबल मार्केट का। हमारे हिसाब से कल बाज़ार डाउन साइड ओपन होना चाहिए। डाउन साइड ओपन होने के बाद जो 22,800 का लेवल अगर ये बाज़ार तोड़ देता है, 15 मिनट की कैंडल वॉच कीजिएगा, उसके बाद 22,640 का सेकंड लेवल है हमारा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई भी ट्रेड लें। और उसके बाद फिर जो लेवल आएगा वो आएगा 22,515। तो गाइस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 22,515 के बाद बाज़ार घूम जाएगा, क्योंकि रीज़न है जैसे हमारी साइकोलॉजी बता रही है, उस हिसाब से हम जो सोच रहे हैं सब पूरा बाज़ार जो होगा वो बेरिश हो जाएगा पूरी तरह से। वही मौका होगा बड़े प्लेयर्स के हाथ में थोड़ा सा मूव करने का, ये सीधा वहाँ से मूव करके हो सकता है 23,090 तक ले आए बाज़ार को इमीडिएटली। और सब कहने के लिए यही बात कहेंगे कि बजट आ रहा था, बजट का मूव आ गया, अपसाइड जाना था। तो गाइस मैं पहले ही आपको प्रेडिक्ट करके ये चीज़ बता रहा हूँ, जो भी आपकी पोजीशंस हों उनको 22,515 के आसपास अगर बाज़ार जाता है तो अपनी 75% पोजीशन अपनी हल्की कर दीजिए। 25% पोजीशन का भले रिस्क लीजिए, कोई कुछ भी कहे पैसा आपके घर आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आ जाते हैं हम अप साइड के लेवल पे। अगर कल डाउन साइड खुलता ही नहीं है बाज़ार, अभी ग्लोबल मार्केट खुला नहीं है तो हमें पता नहीं है, अगर मान लीजिए कि बाज़ार डाउन साइड खुलता ही नहीं है और हमारे हिसाब से इम्पैक्ट जो आएगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो नैस्डैक के ऊपर आना चाहिए, ना कि डव जोन्स के ऊपर आना चाहिए। नैस्डैक ज़्यादा गिरेगा, उसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में हमारे आएगा कल के दिन में, उसमें टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो गाइस इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और अपसाइड का जो हाँ मैं लेवल बता रहा था वो ये बता रहा हूँ कि अपसाइड के लिए आप ये डिसाइड करके रखिएगा कि अपसाइड का लेवल जो हमारा पहला निकल के आता है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अपसाइड का जो हमारा पहला लेवल निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है गाइस 22,900 का। 22,900 का लेवल निकल के आता है गाइस हमारा। और जो सेकंड लेवल निकल के आता है वो आता है 22,990 के आसपास। तो 22,990 के आसपास आना चाहिए बाज़ार। गाइस एक मिनट आप नहीं, 22,900 का, 22,900 का लेवल अप साइड के लिए। और सेकंड लेवल आना चाहिए 22,990 का। तो गाइस इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, अगर 22,990 क्रॉस करता है तो फिर जाके ये सीधा रुकेगा 23,80 पे, ये लेवल पे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाज़ार 80 सॉरी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 23,080। तो बाज़ार यहाँ तक आएगा, उसके बाद हो सकता है एक बार वापसी डाउन साइड के लिए प्ले करें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हमने जो आपको चीज़ बताई है वैसे ही चलिएगा, कोशिश कीजिएगा वैसे ही चलने की, आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा उस चीज़ में। हमारी कोशिश तो ये है हर एक ट्रेडर को प्रॉफिट हो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई ट्रेड लें आप। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बैंक निफ्टी का भी एनालाइज कर लेते हैं। देख लीजिएगा इस मैंने अभी तक ये चार्ट हटाया नहीं और आज हटा रहा हूँ आपके सामने इसको। तो अब हम जो डाउन साइड का लेवल हमने निकाल रखा था वहाँ तक तो बाज़ार हमारा आ गया, आप देख सकते हैं जो लेवल हमने निकाला हुआ था यहाँ तक तो हमारा बाज़ार आ गया, इस लेवल तक तो हमारा बाज़ार आ गया। ये लेवल हमने बनाया हुआ था और आपको दिया भी था 48,073 का, 48,073 का लेवल। तो गाइस अब इसके बाद क्या करना है,
अब इसके बाद के लिए हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेवल हमारे डाउन साइड के निकल के आते हैं। पहली चीज़ ये कि पहला लेवल जो लेवल बता रहा हूँ उसके बाद कैसे प्ले करना है वो भी बताऊँगा मैं आपको। 47,828 डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ। 47,666 और 47,325। आज आपने एक चीज़ गाइस गौर की होगी, बाज़ार के अंदर जितना निफ्टी तोड़ा उतना बैंक निफ्टी नहीं टूटा। तो ध्यान रखिएगा कि कल बैंक निफ्टी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है सेंसेक्स की वजह से। देखेंगे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे निपटती है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी देखेंगे क्या चीज़ बनती है कि किस हिसाब से माहौल बनता है। लाइव मार्केट के अंदर अलग थॉट्स होते हैं, बताना सबको कोई भी कैसे भी बता सकता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, मगर जो अभी तक हमने आपको बताया आपके लिए ईजी रहा होगा। आप देख सकते हैं आपके लिए काफ़ी ईजी रहा होगा चीज़ों को सॉल्व करना। और अपसाइड के लिए गाइज मैं आपको लेवल बता दूं तो अपसाइड का जो पहला लेवल मैं आपको एक नो बाइंग का भी जोन बता देता हूँ। नो बाइंग का जो जोन है गाइज वो मैं यही बता रहा हूँ आपको, 48,073 से लेकर अपसाइड के लिए। वो अगर बाजार जाता है 48,124 से लेकर के 48,160, ये 48,73 पे तो बाजार खड़ा ही हुआ। 48,124 से 160 तक में, 160 के बाद 15 मिनट की कैंडल देखेंगे गाइस हम। उसका हाई उसका लो मेंशन कर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है किस तरीके से देखना है। मेरे लर्निंग वीडियो में भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं लर्निंग वीडियो को मेरे। वो सारी चीज़ मैंने उसमें आपको बता रखी है, समझा रखी है। जो भी बिगनर्स हैं वो जाके देख सकते हैं। और मेरा लर्निंग वीडियो 1-2 दिन में और आने वाला है, आप देखिएगा उसको। और एक चीज़ और बताऊँ मैं गाइस, एक वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो है 31 जनवरी का वीडियो आएगा, वो ज़रूर देखिएगा। रात को 10 बजे के आसपास आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि बजट डे हमारा कैसा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर कट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। देखिए मूव तो हो सकता है पैनिक मूव आए, और क्योंकि अब आपको पता ही है एक्सपायरीज इतनी है नहीं, तो वो ऐसा ही मौका चाहते हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो ऐसे ही मौका चाहते हैं। तो देखिएगा अगर आपका मूव सही साइड हुआ तो आपका पैसा अच्छा बन सकता है, बट पहले पूरी लर्निंग करने के बाद ही कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई ट्रेड लें। ऐसे नहीं, जो हम पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली देखा कीजिए कि मार्केट उस तरीके से चल रही है। हम जो तरीके से आपको बता रहे हैं कि मार्केट उस तरीके से गया, वो लेवल किया अचीव नहीं किया, तो हमारा वीडियो मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो। वैसे भी बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ना के बराबर ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि अपसाइड का लेवल मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो नो बाइंग जोन बता दिया आपको मैंने, और उसके बाद मैं आपको अपसाइड का लेवल बता रहा हूँ और ट्रेड कैसे करना है ये भी बताऊँगा। 48,231 का लेवल 60 क्रॉस करें तो आपका विवेक आपके साथ। अगर आपको जल्दी हो तो ट्रेड ले, अदरवाइज़ 48,231 पार करने दीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। और 48,360 उसके बाद का लेवल, और उसके बाद का लेवल आएगा आपका 48,575 का। तो गाइस इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आ जाती है बात ट्रेड करने की। ट्रेड किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से नहीं। कल बाजार मान लीजिए, पहले हम डाउन साइड का व्यू बना लेते हैं, फिर अप साइड के लिए देख लेंगे। अगर मान लीजिए कल बाजार 100 पॉइंट डाउन साइड खुलता, तो गाइस डाउन साइड के लिए ही प्ले करेंगे हम, ठीक है। 100 पॉइंट खुलने के बावजूद भी वेट नहीं करना, हमने तो नहीं करना इसका वेट, क्योंकि हो सकता है जो मूव आना हो स्टार्टिंग में ही आ जाए, फिर सारा दिन साइडवेज रह जाए बाजार। जैसे आज हुआ 50-60 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रह गया पूरा बाजार। उधर निफ्टी डाउनफॉल आ रहा था, मगर बैंक निफ्टी में कोई डाउनफॉल नहीं था। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कीजिए, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं,
तो ऑप्शन बाइंग करने में थीटा डीके होता है, आप सबको पता ही है। तो थीटा डीके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि भाई शांति से बैठें, अपना पैसा सेफ रखें। तो अब हम आ जाते हैं, अगर ये 100 पॉइंट डाउन साइड खुलता है तो ट्रेड ले लेंगे हम। वेट करेंगे, क्वांटिटी मिनिमम, बहुत मिनिमम क्वांटिटी। अगर आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप मुश्किल से 100 क्वांटिटी लीजिएगा, 10%। बाज़ार को चलने दीजिए, देखते हैं किस साइड जाता है। अगर हमारे से नेगेटिव जाता है, सपोज हमने डाउन साइड के लिए प्ले किया, हमारे से नेगेटिव गया बाज़ार, हम किस लेवल तक ला के परचेज़ करेंगे हम आपको बता देते हैं। हम जो है अपने लेवल्स को परचेज़ करेंगे लास्ट टू लास्ट 200 के लेवल तक माल उठाएंगे। 200 के लेवल तक अगर वापसी घूम के 200 के लेवल तक आ जाता है बाज़ार, तो 200 के लेवल तक भी हम माल और उठाएंगे। क्योंकि गाइस कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए कि भाई ऐसा हो गया और बाज़ार एकदम से बूस्ट करके ऊपर निकल जाए। अगर आज बाज़ार को निकलना होता तो ये निकल जाता, नीचे की तरफ तोड़ता नहीं। काफ़ी अच्छा लेवल इसने तोड़ दिया आज बाज़ार ने। और इसको आप ये चीज़ नहीं मान सकते कि भाई यहाँ पे अगर बाज़ार खड़ा हुआ है, क्लोजिंग जहाँ बाज़ार ने दी है अपनी, बहुत ही लोअर लेवल पे क्लोजिंग दी है बाज़ार ने अपनी। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पोजीशन बननी है अब तो सिर्फ बुक आउट करने का टाइम है सबका। जितने बड़े प्लेयर हैं वो सिर्फ माल को अब बुक करेंगे, जो लेवल उन्होंने सोचा था उसके पास तक आ गया, माल बुक होना शुरू हो जाएगा फटाफट फटाफट। ऐसे ही माल बुक होगा, बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लेवल जो हमारी तरफ से निकल के आता है वो यही आता है कि डाउन साइड के लिए 22,515 का बड़ा लेवल जो बताया। बाकी आपको सारे छोटे छोटे लेवल बता दिए। अगर हमारे तरीके से बाज़ार नीचे आ रहा हो तो उस तरीके से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अप साइड के लिए। अप साइड के लिए गाइस, एक तो अपने चार्ट पे आप 15 EMA और 9 EMA लगा लिया करो, जिससे कि आपको एक लेवल पता लग जाएगा कि किस किस लेवल तक क्या क्या हो रहा है बाज़ार के अंदर। दूसरा, एक इंडिया विक्स जरूर खोल के रखा करो। इंडिया विक्स के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से पोजीशन बन रही है। हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँगा गाइस। अगर मान लीजिए, कभी गौर से देखिएगा, ये लर्निंग पर्पज़ से है, आप एक चीज़ गौर से देखिएगा। मैंने बहुत बार नोट किया और शायद किसी ने नोट की हो ना की हो, आई डोंट नो, मगर मैंने नोट किया, आप भी नोट कीजिएगा एक बार। अगर मान लीजिए कि 22,800 की कॉल है, सपोज सी है 22,800 की, मान लीजिए इसका रेट चल रहा है 50 रुपये, और इधर 22,800 की पी है, इसका रेट चल रहा है सपोज 100 रुपये। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप कभी गौर कीजिएगा, इंडिया विक्स खुला होना चाहिए आपका, ठीक है, इंडिया विक्स खुला होना चाहिए आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप देखिएगा इसमें भी प्रीमियम बढ़ रहा है एट द सेम टाइम पे ही इसमें प्रीमियम बढ़ रहा होगा और इसमें भी प्रीमियम बढ़ रहा होगा। जब आप देखिएगा जिस दिन बहुत बड़ा मूव आना होगा ना गाइस, प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर इंडिया विक्स हाइक पे होगा, जा रहा होगा ऊपर की तरफ। यहाँ से पहले ही बाज़ार बता देता है कि ये रेट बढ़ रहा है यहाँ पे और ये रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, दोनों में से एक तरफ मूव आएगा और मैक्सिमम मूव जो है वो सी साइड आता है। मगर अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब बाज़ार सी साइड कम आ करके, मैं आपको बताऊँ, अब बाज़ार कम आ करके सी साइड वो डाउन के लिए आया करेगा। आप देखिएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से बाज़ार घूमता है। तो ये सारी चीज़ें नोट कीजिएगा, बिल्कुल एक अपनी ना आइज़ को बना के रखिएगा एक बार के लिए। मेरे कहने से आपको चीज़ें पता लगेंगी कि दोनों का प्रीमियम बढ़ा, मतलब कि जैसे 50 से 51, 52, 53, 54 ऐसे करके 60-65 तक चला गया सपोज, और इसका भी अपसाइड जा जाके मतलब कि तकरीबन 110 तक चला गया सपोज।
फिर देखिएगा एक सडनली बूम आएगा, या डाउन साइड का या अप साइड का। अभी तक तो अप साइड के आते थे, सडनली बूम आता था अप साइड की तरफ निकल जाता था। हमने ये चीज़ बहुत बार कैप्चर करी और इसका फ़ायदा भी उठाया हमने स्कैल्पिंग के अंदर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गौर से देखिएगा बाज़ार को, पैनी नज़र बना के रखिए अपनी, और ईमानदारी से अपना ट्रेड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।